बीवी बनी सौतन। अंश 2 साल से एक कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन उसका कोई प्रमोशन नहीं हो रहा था। एक दिन, देखिए सर, मैं साफ साफ कह दे रहा हूँ, मुझे इस साल आपने प्रमोशन नहीं दिया तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। हाँ हाँ तो जाओ ना, रोका किसने है। अंश कुछ सोचता है। अरे यार, ये लॉकडाउन में नौकरी मिल कहाँ रही है। अब हाँ चला जाऊंगा, लेकिन इस बार ना आपको वक्त दे रहा हूँ। ये बोलकर अंश जा ही रहा होता है कि उसका बॉस पीछे से आवाज देता है। अच्छा सुन, मौका है तेरे पास प्रमोशन का, लेकिन रहने दे। अरे बॉस, क्या हो गया, बताओ ना। रहने दे यार, नहीं कर पाएगा तू। सर, अब प्रमोशन के लिए मुझे 16 सोमवार रखने पड़े ना, तो मैं वो भी करूंगा। आप बस काम बताओ। यार चल, तू जिद कर रहा है तो बता ही देता हूँ। दरअसल कंपनी के ओनर की बीवी आ रही है इंडिया पहली बार, लेकिन कोविड के कारण बॉस उसे किसी के घर रखवाना चाहते हैं, ना किसी के होटल में। अब हाँ, तो मैं क्या करूं, और इससे मेरे प्रमोशन का क्या लेना देना। अरे बस तू उसे अपने घर ठहरा ले, खुश हो गई तो प्रमोशन ही प्रमोशन। अरे कैसी बात कर रहे हैं सर, आप क्यों नहीं रख लेते अपने घर। और पिछली बार रखा था भाई, प्रमोशन तो छोड़ो, जॉब बचाने की नौबत आ गई थी, बीवी अलग तलाक देने को तैयार बैठी। अरे क्यों बॉस, ऐसा क्या हो गया। और वो तो जब आएगी तभी देख लेना तुम। अरे बॉस, बीवी तो मेरी भी है भाई, नौकरी तो और मिल जाएगी लेकिन बीवी नहीं मिलेगी। ना सर, मैं नहीं सर। ठीक है, फिर देख ले, फिर ना बोलना कि प्रमोशन नहीं किया। अंश सोचता है कि बीवी से बात कर लेता हूँ, लेकिन अंजाम और जवाब दोनों से वो अच्छी तरह वाकिफ है। फिर थोड़ा सोचकर, अब ठीक है सर, आप मेरे घर बुला लीजिए, मैं रख लूंगा उन्हें। फिर वो दिन आता है जब अंश के दरवाजे की बेल बजती है और सामने खड़ी होती है रोजी। लंबी टांगे, शॉर्ट ड्रेस, भूरे बाल और नीली आंखें। ये अंश कहाँ है? वो मेरे पति हैं और वो मेरे पल्लू में है। कोई और सवाल? मैं रोजी हूँ। तभी वहां अंश आ जाता है। वो समझ जाता है कि माजरा क्या चल रहा है। अब रीना, ये मेरी रोजी है। व्हाट? सॉरी, मेरा मतलब है ये मेरी रोजी रोटी है। अरे यार, ये वही है जिनके बारे में। रीना समझ जाती है। ओह सॉरी, आइए आइए मैडम, रोजी रोटी। स्मार्ट पीपल। ओ अंश, मैं थक गई हूँ, पूरा पैर दर्द हो रहा है, थोड़ा रिलैक्स करना है। कहाँ है हमारा बेडरूम? हमारा तो उस तरफ है, लेकिन आपका इंतजाम मैंने उस साइड किया है। चलिए दिखा देती हूँ। ओह थैंक्स। अंश, मिलती हूँ तुमसे, कुछ बात करनी है। रोजी को कमरे में छोड़ने के बाद रीना अंश से कहती है, अरे क्या आइटम है, कब तक रहेगी ये? अरे भगवान जाने यार, बस प्रमोशन दे और चलती बने। अगले दिन रोजी, ओ अंश, चलो जरा ऑफिस चले। हाँ, मैंने आपके लिए लंबी कार वाली कैब बुक करा दी है। सभी बाहर जाते हैं, जहां एक तरफ अंश अपनी कार में होता है और दूसरी तरफ कैब खड़ी होती है। नो कैब नो, नॉट सेफ। अंश, कम आउटसाइड एंड ओपन अ डोर फॉर मी। रीना के सामने अंश रोजी के लिए अपनी ही कार का वो दरवाजा खोलता है जो वो रीना के लिए खोला करता था। हे रीना, शाम को प्लीज कुछ तंदूरी बना लेना एंड प्लीज मेक श्योर कि वो कोविड फ्री हो। ओके अंश, लेट्स गो बेबी। बेबी, शाम को आओ। तुम्हारा ना बेबी से बाबा बना दिया तो मेरा नाम भी रीना नहीं। अरे बॉस, क्या लफड़े में डाल दिया मेरी जान को आपने। ये तो मुझे पति की तरह मान रही है। वो ना मैडम थोड़े खुले विचारों की है। थोड़े?
अरे सर, वो तो मेरे ही घर को, मेरी बीवी को मेरी सौतन बना कर रख रही हैं। अरे बस सेवा करते जाओ, मेवा मिलेगा। अंश शाम को रोजी को लेकर घर जाता है, जहां बीवी चैनल पर खूब सारे तंदूरी पकवान के साथ इंतजार करती है। आइए आइए, खाना तैयार है, जल्दी से आ जाइए। रोजी थोड़ी देर में चेंज करके आती है। हे अंश, म्यूजिक ऑन करो, मुझे डांस करने का मन है। और फिर वो अंश के साथ डांस करने लगती है। रीना ये सब देखकर जलन के मारे लाल पीली हो जाती है। अगली सुबह रीना कमरे में सामान पैक करके खड़ी होती है। अरे रीना, ये सब क्या है? क्या है क्या? पता नहीं है कि ये सामान है जो पैक है? मैं चली अपनी मम्मी के घर। अरे लेकिन सुनो तो, बात तो करते हैं। बात तो अब तुम करना, वो भी मेरे वकील से। वकील से? अरे क्या बकवास कर रही हो? हाँ, कल जो चिपक चिपक के नाच रहे थे ना, वो तो कल मेरा उपवास था तो मैं ज्यादा बोल नहीं सकी, इसलिए तुम्हारी क्लास नहीं ली। लेकिन अब तुम देखो कैसे कैसे मजा चखाती हूँ मैं। ये बोलकर रीना सामान लेकर नीचे उतर जाती है और सीधे ड्राइंग रूम में रुककर कैब बुक कराने के लिए फोन उठाती है कि सामने रोजी आ जाती है। हे रीना, इतनी सुंदर लग रही हो, कहीं जा रही हो क्या? हाँ मैडम, वो रीना को किसी जरूरी काम के लिए मायके जाना पड़ रहा है तो। रीना अंश की तरफ घूर कर देखती है। तभी रोजी बोलती है, हे अंश, अच्छा ही है कि तुम्हारी बीवी जा रही है, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी दूं। लेकिन अगर रीना जा रही है तो? हैं? ना, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि इनकी लाइफ की खुशी को देने का हक तो मेरा ही है ना। ये हक का मतलब क्या होता है? हिंदी थोड़ी वीक है मेरी। वेल, हिंदी की क्लास कभी और सही। अंश, ये लो तुम्हारा प्रमोशन लेटर, और ये मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारी बीवी के कारण दे रही हूँ, जो इतनी समझदार और सुलझी हुई है। अंश खुश होकर प्रमोशन लेटर को पकड़ता है। ओह, मेरे कारण इनका प्रमोशन? थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, क्योंकि तुम उन पागल औरतों की तरह नहीं हो जो पति को हमेशा शक की नजरों से देखे। तुम दोनों बहुत अच्छे कपल हो। रीना बहुत ही समझदार है अंश, वो तुम पर ना ही शक करती है और ना ही तुमसे लड़ती है। चलो, मैं चलती हूँ, लेकिन याद रखना, प्रमोशन तुम्हारा सिर्फ तुम्हारी बीवी के कारण हुआ है, समझी? रोजी के जाने के बाद। समझे? सिर्फ बीवी के कारण प्रमोशन हुआ है।